तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मैनेजमेंट गाइडलाइन फॉर एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ है। इससे पहले हम लोगों ने सॉफ्ट टिश्यू लेयर्स को डिस्कस किया और देखा कि एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज में कितना हीलिंग टाइम है और उसके लिए हम लोग क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट स्टेज में हमारे पास क्या होगी, इम्पेयरमेंट्स में अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेमेशन, पेन, एडीमा, मसल स्पैज़म, मूवमेंट इम्पेयर हो सकती है वहाँ पे, जॉइंट में इफ़ियन हो सकती है और रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ एसोसिएटेड एरिया और जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है जिसको हम एडीएल्स कहते हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। अब इसमें हम लोग प्लान ऑफ केयर में अगर हम लोग देखें तो इसको आप इजी से याद रख सकते हो। एजुकेट करना है पेशेंट को, एडिमा, पेन और स्पैज़म को कंट्रोल करना है, सॉफ्ट टिश्यू जो है उसको मेंटेन करना है, जॉइंट इंटेग्रिटी और मोबिलिटी को मेंटेन करना है, रिड्यूस करनी है जॉइंट की स्वेलिंग को और मेंटेन करना है इंटीग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड एरिया। तो अब इसको हम लोग बारी बारी देखते हैं कि ये क्या हो सकती है इंटरवेंशन। सबसे पहले एजुकेट द पेशेंट में सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को अबाउट द एंटिसिपेटेड रिकवरी टाइम, कि उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा और किस तरह से उसने प्रोटेक्शन करनी है इस एरिया की, और अप्रोप्रिएट फंक्शनल एक्टिविटीज़ भी करनी है लेकिन उसने प्रोटेक्शन भी देनी है जो एरिया इंजर्ड है। उसके बाद पेन को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है वो, एज यू नो कि राइस आप लोगों ने देखा है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है, वो 48 आवर्स तक देना है। उसके बाद ऑर्थोसिस और टेप जो है वो इमोबिलाइज कर सकती है उस एरिया को और इमोबिलाइज भी करती हैं। उसके अलावा ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अवॉइड करनी है पोजीशंस ऑफ स्ट्रेस टू द पार्ट, और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो जेंटल ओसिलेशन एक्सरसाइजेज हैं पेन फ्री रेंज में वो प्रमोट करनी है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग पैसिव रेंज ऑफ मोशन या वो वाली एक्सरसाइज करवा सकते हैं विद इन लिमिट्स ऑफ पेन, अप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ इंटरमिटेंट मसल सेटिंग और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वो भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं और इंटरमिटेंट मसल सेटिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद जॉइंट की स्वेलिंग को किस तरह से हम लोगों ने कम करना है, वो भी इमोबिलाइज करना है उसको ऑर्थोसिस और कास्ट की मदद से, और अगर वहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो मेडिकल इंटरवेंशन भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद इंटीग्रिटी और फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड एरिया को कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है एक्टिव, असिस्टेड, फ्री, रेजिस्टिव और मॉडिफाइड एरोबिक एक्सरसाइजेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉक्सिमिटी टू एसोसिएटेड एरिया। उसके बाद अडेप्टिव और असिस्टिव डिवाइसेस जो है वो उस पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी प्रिकॉशंस को देखें तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले है कि द प्रॉपर डोजेज ऑफ रेस्ट एंड मूवमेंट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेटरी स्टेज, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करोगे तो उसमें पेन इंक्रीज़ होगी और इन्फ्लेमेशन होगी और सॉफ्ट टिश्यू लेयर्स जो है वो फिर जो है वो फर्दर डैमेज की तरफ चला जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन में स्ट्रेचिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि उसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेमेशन, पेन या स्वेलिंग हो सकती है वहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक्यूट स्टेज जो है वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेस है। इसमें इन्फ्लेमेशन, पेन, एडिमा और स्पैज़म होता है या रिजिडिटी होती है वहाँ पे, जॉइंट इफ़ियन होती है और रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ एसोसिएटेड एरिया। अब हमने इसमें प्लान जो करना है दैट इज़ ईजी, एजुकेट, एडीमा को रिड्यूस करना है, सॉफ्ट टिश्यू को मेंटेन करना है, मोबिलिटी को, स्वेलिंग को कम करना है और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। अब एजुकेट किस तरह से कि इसको कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में उसको बताना है प्रॉपर, उसकी पेन को कैसे कम करना है बाय द ग्रेड 1 और 2 जॉइंट ऑसिलेशन टेक्निक्स, सॉफ्ट टिश्यू को कैसे मेंटेन करना है पैसिव मूवमेंट से और ऑर्थोसिस और कास्ट यूज़ करना है स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, इंटेग्रिटी को कैसे मेंटेन करना है अडेप्टिव और असिस्टिव डिवाइसेस से या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेज, एक्टिव, असिस्टेड या फ्री और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज की वजह से हम लोग प्राइमरी लेन को रिड्यूस कर सकते हैं और इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब प्रिकॉशंस में उसको हम लोगों ने जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं करना क्योंकि इसकी वजह से पेन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इसमें स्ट्रेचिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। इसके बाद हम देखते हैं कि सब एक्यूट स्टेज को जो कि मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इम्पेयरमेंट्स को देखें तो इसमें बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या इम्पेयरमेंट आती हैं, फंक्शंस कौन से लॉस्ट होते हैं, तो इसको आप लोग पीस से याद रख सकते हो। सबसे पहले पेन, एडीमा, एडियल्स अफेक्टेड, उसके बाद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं और जॉइंट में एफियन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा मसल वीकनेस हो सकती है फ्रॉम रिड्यूस यूजेज और पेन। अब इसमें प्लान ऑफ केयर में अगर हम लोग देखें तो दैट इज़ एसनी, दैट इज़ एजुकेट द पेशेंट,
promote the healing of injured tissue, restore the soft tissue, develop neuromuscular control और maintain integrity। अब इसकी इंटरवेंशंस जो है वो 3 वीक से कम के जो पोस्ट इंजरी है उस पीरियड में हम लोग इसकी इंटरवेंशंस करते हैं। अगर 3 वीक से ज़्यादा इंजरी का पीरियड हो तो उसको हम लोग क्रोनिक स्टेज में कहते हैं, जो कि मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़ है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम लोग एजुकेट द पेशेंट में देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहले उसको एंटिसिपेटेड हीलिंग टाइम का बताना है कि उसको हीलिंग कितनी देर में हो जाएगी, और होम एक्सरसाइज प्रोग्राम का उसको बताना है कि किस तरह से उसने अपनी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करना है, और जो सॉफ्ट टिश्यू लेयंस वाला एरिया है या इंजरी वाला एरिया उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। प्रमोट द हीलिंग ऑफ इंजर्ड टिश्यू, हीलिंग ऑफ इंजर्ड टिश्यू को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबसे पहले तो इंटेंसिटी ऑफ पेन को डिक्रीज़ करना है वहाँ पे, ताकि इन्फ्लेमेशन है या फिर पेन है वो अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो हीलिंग जो है वो उसमें वो डिले कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको क्या किया, एसिस्टिव डिवाइसेस दे दी, इंटेंसिटी ऑफ पेन को डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और अगर हम लोग रिस्टोर सॉफ्ट टिश्यू की बात करें या जॉइंट मोबिलिटी को रिस्टोर करने की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है पैसिव से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एक्यूट में कि उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है। अब हमने उससे एक प्रोसेस आगे ले गए, एक्टिव असिस्टेड टू एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विद इन लिमिट्स ऑफ पेन, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ स्कार। उसके बाद मोबिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए हम लोगों ने स्कार की मोबिलिटी को इंक्रीज़ किया, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को प्रमोट करवाया, और प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ रिलेटिव स्ट्रक्चर इफ लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन यूज टेक्निक स्पेसिफिक टू द टाइप स्ट्रक्चर्स। तो सॉफ्ट टिश्यू को रिस्टोर करने के लिए हम लोगों ने इसमें पैसिव से एक्टिव असिस्टेड या एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है विद इन लिमिट्स ऑफ पेन। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में या स्ट्रेंथ में हम लोग देखें तो आपको पता है कि एक चीज़ आपने याद रखनी है, इंडोरेंस के लिए हम लोग रिपीटिशन ज़्यादा करवाते हैं लेकिन इंटेंसिटी कम रखते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करवाने के लिए हम लोग रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और रिपीटिशंस कम होती हैं। अब न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को डिवेलप करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवानी है जो कि पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर सके, और उसके बाद हम लोगों ने करवानी है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग और स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवानी है। फिर जैसी रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट प्ले और हीलिंग जो है इम्प्रूव होती है तो हमने आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की तरफ लेके आना है और इंक्रीज़ करनी है रेपिटेशंस को, जो कि इंड्योरेंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। उसके बाद हमने रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस उसमें करवानी है जो कि स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग और स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं और रिज्यूम करवा सकते हैं लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द हीलिंग टिश्यू दैट डू नॉट एग्जर्बेट द सिम्टम्स, या जो सिम्टम्स को नहीं बढ़ा रहे। तो इसकी प्रिकॉशंस अगर हम लोग देखें तो साइंस ऑफ टू मच मोशन और एक्टिविटी जैसे कि पेन, फटीग, इंक्रीजिंग वीकनेस एंड स्पाज्म लास्टिंग बियॉन्ड द 24 आवर्स। तो हम लोगों ने बस ये ध्यान रखना होता है प्रिकॉशंस में कि पेन या इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है उसको हम लोगों ने देखना है कि वो कम ही रहे। अगर वो ज़्यादा हो रही है, पेन ज़्यादा हो रही है तो उसमें हीलिंग में वो डिले कर सकता है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको एक्टिविटीज़ को उन लिमिट्स ऑफ पेन में परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब एक्यूट स्टेज में देखा कि ये जो है वो मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ है। इसमें पेन, एडिमा, कॉन्ट्रैक्चर्स, एडियल्स अफेक्टेड होते हैं, मसल वीकनेस होती है और जॉइंट एफ्यूजन हो जाती है। उसके बाद प्लान ऑफ केयर में हमने एसनी से याद किया कि एजुकेट द पेशेंट, उसके बाद प्रमोट द हीलिंग, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू को रिस्टोर करना है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेवलप करना है, इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। उसके बाद हमने इसकी कुछ इंटरवेंशंस देखी और प्रिकॉशंस देखी। अब हम लोग देखते हैं क्रोनिक स्टेज जो कि पीरियड ऑफ मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़ है। अब अगर हम लोग क्रोनिक स्टेज में इम्पेयरमेंट की बात करें तो इम्पेयरमेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि जॉइंट में कॉन्ट्रैक्शन और एडहेजन्स की फॉर्मेशन होती है, पुअर इंडोरेंस, पुअर मसल परफॉर्मेंस और मसल वीकनेस होती हैं, या पुअर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल होता है वहाँ पे, डिक्रीज यूजेज ऑफ इन्वॉल्व पार्ट और इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट नॉर्मली इन एन एक्सपेक्टेड एक्टिविटी। तो इसकी प्लान ऑफ केयर में हम लोग देखें तो सबसे पहले वही सेम एजुकेट करना है पेशेंट को, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, इम्प्रूव करना है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को, स्ट्रेंथ को और इंड्योरेंस को, कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है। अगर हम लोग कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस को देखें ना तो ये हमेशा एरोबिक एक्सरसाइजेस को यूज़ करके होती है इम्प्रूव। उसके बाद प्रोग्रेस करना है एक्टिविटीज़ को एंड पार्टिसिपेशन इन लाइफ सिचुएशंस।
तो इसमें अगर हम लोग एजुकेट द पेशेंट में इंटरवेंशंस देखें तो उसको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम का बताना है, टीच करना है उसको वेज के इंजरी जो है वो दोबारा ना हो सके उस एरिया में, उसको प्रोवाइड करनी है ergonomic काउंसलिंग, टीच सेफ बॉडी मैकेनिक्स, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इन सेफ प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू के मसल या मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसको स्ट्रेचिंग टेक्निक्स बता सकते हैं, मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन की टेक्निक्स बता सकते हैं फॉर जॉइंट्स और लिगामेंट। उसके बाद लिगामेंट टेंडर और सॉफ्ट टिश्यू एडेशन के लिए हम लोग उसको क्रॉस फाइबर मसाज दे सकते हैं। मसल्स के लिए न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन या पैसिव स्ट्रेच, मसाज और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस में जो है एक्सरसाइज प्रोग्रेशन जो है सब मैक्सिमल टू मैक्सिमल रेजिस्टेंस की तरफ लेके आना है। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक से एक्सेंट्रिक की तरफ लेके आना है, सिंगल प्लेन था तो मल्टी प्लेनर की तरफ लेके आना है उसको। उसके अलावा सेफ बॉडी बायोमैकेनिक्स रखनी है उसकी, कंट्रोल प्रोक्सिमल स्टेबिलिटी और सुपर इम्पोज डिस्टल मोशन। इसमें क्या है कि लो रिपीटिशंस और हाई रिपीटिशंस जो है वो आपको पहले भी बताया था कि हाई रिपीटिशन जो है वो इंडोरेंस को इम्प्रूव करती है और लो रिपीटिशन विद हाई रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। तो उसकी स्पीड और टाइम जो है वो भी उसमें भी आप लोगों ने प्रोग्रेस करना है उसको आराम आराम से विद द लिमिट्स ऑफ पेन। उसके बाद इम्प्रूव करना है कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस यूजिंग सेफ एक्टिविटीज़ और प्रोग्रेस द एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन इन लाइव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिव और असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे कि ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्रेस द फंक्शनल ट्रेनिंग विद स्टिमुलेटेड एक्टिविटीज़ फ्रॉम प्रोटेक्टेड एंड कंट्रोल टू अनप्रोटेक्टेड एंड वेरिएबल। उसके बाद प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी है इसमें। इसकी प्रिकॉशंस क्या है कि जॉइंट स्वेलिंग या पेन जो कि 4 आवर्स से ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और मसल जो है बहुत जल्दी फटीग हो रहा है, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि क्रोनिक स्टेज में क्या होता है कि एडेशन या कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं और इंड्योरेंस या न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल वो लॉस्ट हो जाता है। तो प्लान ऑफ केयर में हमने एजुकेट करना है उसको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम का, सॉफ्ट टिश्यू या जॉइंट मोबिलिटी इंक्रीज़ करनी है विद द हेल्प ऑफ मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक या स्ट्रेचिंग से, क्रॉस फाइबर मसाज से। उसके बाद इम्प्रूव करना है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, स्ट्रेंथ और मसल इंड्योरेंस को विद अब एक स्टेप आगे हम लोगों ने लेके जाना है। जैसे अगर सब मैक्सिमल करवा रहे थे तो मैक्सिमल एक्सरसाइजेस करवानी है, कॉन्सेंट्रिक थी तो एक्सेंट्रिक करवानी है, सिंगल प्लेन था तो मल्टी प्लेनर करवानी है। उसके अलावा लो रिपीटिशंस थी तो हाई रिपीटिशंस करवानी है। उसी तरह से प्रोग्रेस करना है उसकी स्पीड को और टाइम को। इम्प्रूव द कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस विद एरोबिक एक्सरसाइजेज और प्रोग्रेस करना है एक्टिविटीज़ को by supportive or assistive devices or continue progressive strengthening exercises of the muscles. That's all for today. If you have any query, you can ask me. Thank you.